बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं अली तस्लीम। आज का हमारा लेक्चर सेकंड ईयर का है, एक्सरसाइज 1.1 लेक्चर नंबर 3। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टूडेंट पढ़ा था रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। एक रिलेशन आपको दिया गया है, उससे फंक्शन कैसे आता है, मैंने आपको ये बताया था। रिलेशन क्या होता है मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। टू वेरिएबल का रिलेशन एक्स वाई, उसको क्या कहते हैं आप, एक रिलेशन है। उस रिलेशन से फंक्शन कैसे बनता है मैंने दो एग्जांपल्स प्रीवियस लेक्चर में दी थी, मज़ीद आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 1.1, इसके कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, फाइंड एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। स्टूडेंट ये हमने फाइंड करना है और आपको जो गिवन है इसका फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 9। ये आपके पास क्वेश्चन है, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, ये चीज़ आपके पास गिवन है। तो स्टूडेंट आपको इसमें देखना है जो चीज़ फाइंड करनी है, आपको क्या क्या चीज़ रिक्वायर है। आपने एफ ऑफ ए प्लस एच को सब्ट्रैक्ट करना है एफ ऑफ ए में से। अब ना तो आपके पास एफ ऑफ ए प्लस एच का जवाब है, ना आपके पास एफ ऑफ ए है। तो स्टूडेंट पहले हमने ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ ए प्लस एच को फाइंड करते हैं। फाइंड एफ ऑफ ए प्लस एच। तो आपके इस फंक्शन में जहां जहां x होगा, आपने जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जिधर जिधर x था फंक्शन में, उसमें हमने x की वैल्यूज पुट की थी। इसी तरह इस क्वेश्चन में भी जिधर जिधर आपके पास x है, जैसा कि ये x है, इधर ये है, आपने ये वैल्यूज पुट कर देनी है a प्लस एच। x की जगह रिप्लेस कर देना है a प्लस एच को। तो आप इधर लिख लें, रिप्लेस x बाय a प्लस एच। फंक्शन में x की जगह जिधर जिधर x है आपने a प्लस एच को रिप्लेस कर दिया। f ऑफ x की जगह आ गया a प्लस एच इज इक्वल टू 6। इस x की जगह भी आपके पास आ गया a प्लस एच माइनस 9। ठीक होगा स्टूडेंट। उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ब्रैकेट ओपन कर दें, 6a प्लस 6h माइनस 9। ये आपके पास जवाब आ गया f ऑफ a प्लस h का। ये चीज़ हमने फर्स्ट जो चीज़ थी हमारी, हमें जो रिक्वायर था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। सेकंड में अब आपको चाहिए f ऑफ a। f ऑफ a भी आप इसी तरह फाइंड करेंगे। फाइंड f ऑफ a। तो स्टूडेंट फंक्शन में अब जिधर जिधर x है आपने a पुट करना है, यानी कि आप लिख दें रिप्लेस x बाय a। जहां जहां फंक्शन में आपके पास x आ रहा है आपने क्या पुट कर देना है, a को। फंक्शन आपके पास है f ऑफ x, x की जगह अब आप क्या लिखेंगे, a। f ऑफ a हो गया इज इक्वल टू 6a माइनस 9। सेकेंड चीज जो आपने फाइंड आउट करनी थी वो भी आपके पास आ गई है। अब आपने सिंपल जो चीज आपने फाइंड आउट करनी है, f ऑफ a प्लस एच की जगह f ऑफ a प्लस एच का जो जवाब आया है वो आपने इसकी जगह पुट कर देना है, माइनस f ऑफ a का जो आपके पास जवाब आया है वो आपने इसकी जगह पुट कर देना है। तो स्टूडेंट हम करते हैं, f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a ओवर एच इज इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस एच का जवाब आपके पास ये है 6a प्लस 6h माइनस 9 ओवर माइनस ये वाला माइनस आ गया, आप ब्रैकेट अभी लगा लें। एफ ऑफ a के पास आपके पास जवाब ये है 6a माइनस 9 ओवर में क्या आपके पास h है इज इक्वल टू, अब आप ब्रैकेट ओपन कर लें, 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस
6a, ये जो माइनस है आपका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ओवर h। अब स्टूडेंट ये 6a प्लस का है और ये 6a माइनस का, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस का 9 प्लस का 9 ये भी आपस में कैंसिल हो गया, तो आपके पास रह गया 6h ओवर h, ये h से कैंसिल, तो आपके पास जवाब में क्या आया 6। ये चीज हमने फाइंड आउट की और इसका जवाब क्या आया आपके पास 6 माइनस एफ ऑफ a ओवर h। ये आपके पास फाइंड जो करनी थी, ये आपके पास क्या आ गया 6। ये क्वेश्चन था स्टूडेंट। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किसी दूसरे क्वेश्चन से यही चीज हम फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर आप देख लें 3 देख लें, साइन एक्स, थर्ड पार्ट है इसका। फंक्शन आपको गिवन है साइन एक्स का। अब इस क्वेश्चन को आपने इसके साथ करना है। पहले हमारे पास कोई और क्वेश्चन था, उससे ये चीज़ फाइंड आउट की थी। अब इस क्वेश्चन से ये आपके पास गिवन है, यही चीज़ आपने क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। अब वही बात है, पहले ये आपने फाइंड आउट करना है, उसके बाद आपने ये फाइंड आउट करना है। उसी तरीके से हम लिखते हैं फाइंड एफ ऑफ ए प्लस एच, और फंक्शन में आप रिप्लेस कर दें, रिप्लेस x बाय a प्लस एच को। अब याद रखिए फंक्शन आपके पास ये है। अब इस फंक्शन में जिधर जिधर आपके पास x आ रहा है आपने क्या कर देना है, a प्लस एच को x से रिप्लेस कर देना है। f ऑफ x की जगह क्या आ गया, a प्लस एच इज इक्वल टू साइन, इस x की जगह क्या आ गया आपके पास, a प्लस एच। ये चीज आपके पास फाइंड आउट हो गई है। सेकंड पे आपको क्या चाहिए, f ऑफ a, फाइंड f ऑफ a, सेम एज इट इज। अब फंक्शन में जिधर जिधर x है क्या रिप्लेस करना आपने, a, रिप्लेस x बाय a। फंक्शन में आपका जिधर जिधर x है स्टूडेंट, आपने a को x की जगह रिप्लेस करवा देना। ये आपके पास एक दूसरी चीज़ फाइंड आउट हो गई है। अब आपने सिंपल क्या करना है, जो ये चीज़ आपने निकाली है, ये चीज़ निकाली है, इस जगह आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। एफ ऑफ ए प्लस एच का जवाब आपके पास ये है, साइन ए प्लस एच, और माइनस एफ ऑफ ए का जवाब आपके पास है साइन एक्स, ओवर में आपके पास आ गया एच। अब स्टूडेंट फर्स्ट ईयर की ट्रिग्नोमेट्री में आपने एक फार्मूला पढ़ा था, वो मैं फार्मूला इधर राइट कर देता हूं, आप देख लें। आपके पास फार्मूला था साइन P प्लस साइन Q, आपके पास था 2 साइन P प्लस Q ओवर 2 cos P माइनस Q ओवर 2। ये आपके पास फार्मूला था। अब इस फार्मूले को यूज करते हुए हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। अब ये आपके पास है साइन, इधर आपके पास है ये साइन, और ये जो P है ना, ये पूरा आपका क्या कहलाएगा, ये आपके पास P होगा, और ये X आपके पास क्या होगा, Q। अब जिधर जिधर फार्मूले में P है आपने क्या लगाना है, A प्लस एच इस P की जगह, और इस Q की जगह आपने क्या पुट करना है, जस्ट X को। अब इस फार्मूले में रिप्लेस करते हैं वैल्यूज, 2 साइन, इस P की जगह आपने क्या लगाना है, A प्लस एच, ये प्लस वैसी आ गया, Q आपके पास क्या है, X ओवर 2। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब आपके पास cos
P आपके पास है a प्लस एच माइनस Q आपके पास है x ओवर 2। उसके बाद आपके पास आ गया ठीक है 2 ओवर में क्या था, ओवरऑल ये आपके पास था h, ये आ गया। इस h को आप बाहर ले आए, 2 साइन h, बाकी आप वैसे सिंप्लीफाई कर दें, a प्लस एच प्लस एक्स ओवर 2 कोस a प्लस एच माइनस एक्स ओवर 2। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी कि ये हमने फाइंड आउट करना था, हमारे पास ये फंक्शन था, फंक्शन में जिधर जिधर आपके पास x था हमने क्या पुट कर दिया, a प्लस एच को पुट कर दिया फंक्शन में, ये प्लस एच आ गया। उसके बाद देन हमने क्या किया, ये साइन x था आपने रिप्लेस कर दिया स्टूडेंट, इधर x की जगह a आएगा, हमने x को रिप्लेस a से किया है तो इधर हम a लिख लें। तो बाकी जगह भी आप इसे थोड़ा करेक्शन कर लें इसकी, इधर हमारे पास a आएगा x की जगह, जिधर जिधर x है आपने रिप्लेस किया था तो a आएगा, ये ले जी। अब मजीद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आ गया 2 साइन, ये a 2 टाइम्स a है 2a प्लस एच ओवर 2 कोस, ये प्लस का है माइनस का है कैंसिल हो गया, h ओवर 2। मजीद अगर आप इसको करना चाहें 2 साइन ओवर h, ये 2 इसके नीचे भी इसके नीचे भी, इसको अलग अलग कर दें आप, 2a ओवर 2 प्लस h ओवर 2 और कोस h ओवर 2, ये 2 से 2 कैंसिल, बाकी जो रह गया ये आपका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने आपके पास 2-3 पार्ट किए, ये आपके पास हो गए। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, वो कहते हैं, अच्छा इस क्वेश्चन नंबर 3 को समझने से पहले ना आप एक चीज़ नोट राइट आउट कर लें कि ये क्वेश्चन नंबर 3 किस तर्ज का है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया था फंक्शन के बारे में, हमारे पास हम ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है y एज अ फंक्शन ऑफ x, y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। आप ऐसे लिख सकते हैं y एज अ फंक्शन ऑफ x। अगर मैं ये लिख दूं a इज इक्वल टू v, अब a से मुराद इधर मैं एरिया ले रहा हूं, अब ये a है और ये v है, अब क्या बनेगा, एरिया एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम से मुराद, v से मुराद क्या है, वॉल्यूम है। अब मेरे कहने का समझाने का मतलब ये है, अगर किसी के सामने कोई चीज आ रही है, यानी कि a के सामने आप कह लें x आ रहा है, तो एरिया किसका फंक्शन बनेगा, x का। अब a के सामने क्या है, v से मुराद वॉल्यूम, एरिया किसका फंक्शन बन गया, वॉल्यूम का। अब ये क्वेश्चन में ये चीज समझाने जा रहा है, मैं इसकी स्टेटमेंट लिखता हूं, इसके बाद इस दोनों एग्जांपल से मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट नंबर ए आपके पास, वो कहता है द पैरामीटर p of square as a function of its area। वो कहते हैं कि द पैरामीटर p, इसमें कितनी चीजें डिस्कस हुई हैं, एक तो चीज होगी पैरामीटर, किस चीज का पैरामीटर, स्क्वायर का, और दूसरी चीज जो हमारे पास डिस्कस हुई है वो है एरिया, ये भी क्या है, स्क्वायर का ही एरिया है। इसमें दो चीजें डिस्कस हुई हैं, पैरामीटर और एरिया। पहले ये दो चीज आपने फाइंड आउट करनी है, उसके बाद किसको किसका फंक्शन बनाना है वो भी इसमें ये बात कर रहा है। वो कहता है द पैरामीटर p ऑफ अ स्क्वायर, पैरामीटर जो स्क्वायर का है p आपके पास, उसको किसका फंक्शन बनाना है आपने, एरिया का। यानी कि जो आपके पास एरिया का जवाब है वो आपके पास पैरामीटर के सामने आना चाहिए। पैरामीटर को आपने किसका फंक्शन बनाना है, एरिया का। पैरामीटर इज अ फंक्शन ऑफ एरिया, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है y एज अ फंक्शन ऑफ x, एरिया एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। इसी तरह आपने पैरामीटर को किसका फंक्शन बनाना है, एरिया का। तो अब इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपने
आपने दो चीजें फाइंड आउट करनी है, स्क्वायर का पैरामीटर और एरिया। ये आपके पास स्क्वायर है, इसकी ये साइड x है, ये साइड x है। स्क्वायर की साइड आपको पता है चारों साइड इसकी इक्वल होती हैं। अब अगर मैं पैरामीटर स्क्वायर का फाइंड करता हूं, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, तो आपने इसकी चार साइड है ना, मैंने हर साइड को क्या x का है, अगर ये साइड x है तो ये भी साइड x है, अगर ये x है ये भी x है। इन चारों साइडों को आपने क्या करना है, सम करना है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो आपके पास पैरामीटर का जवाब क्या आ गया, 4x। आपने पैरामीटर किसका निकाला है, स्क्वायर का। अब आपको क्या चाहिए, एरिया किसका, स्क्वायर का। ही हमने एरिया फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। एरिया का फार्मूला है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला आपके पास होता है एरिया ऑफ स्क्वायर साइड ज़रब साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड। ये आपके पास किसका फार्मूला है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर का, जो कि हम फाइंड आउट करने लगे हैं। एरिया, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है, ए से डिनोट किया जाता है इसे कॉमनली। साइड मल्टीप्लाई साइड, अब साइड मैंने क्या रखा है, एक्स। एक्स को हम एक्स से ही मल्टीप्लाई करेंगे, साइड को साइड से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ये आपके पास इसका एरिया फाइंड आउट हो गया। हमने ये दो चीजें फाइंड आउट करनी थी पहले, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर। अब वो कहना ये चाह रहा है कि किसको किसका फंक्शन बनाना है। वो कहता है पैरामीटर पी ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, यानी कि p के सामने क्या आना चाहिए, a आना चाहिए। जैसा कि ये y एज अ फंक्शन ऑफ x, y के सामने क्या है, x है। एरिया इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, a के सामने क्या है, v है। अब ये कहता है पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ किसका, एरिया का। अब p के सामने किसका आना चाहिए, एरिया, यानी कि p के सामने हमें x नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए, a। तो आप क्या करेंगे, इसको आप 1 कह लें, इसको आप कह लें 2। अब इससे आप वैल्यूज निकाल लें x की, जो कि इधर आपने p के सामने a लिखना है, x की वैल्यूज निकाल लें आप। x स्क्वायर है, लिख लें आप फ्रॉम 2 बोथ साइड आप ले लें स्क्वायर रूट। ये कैंसल, आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट, x का जवाब क्या आ गया आपके पास, अंडर रूट ए। अब इस x की जगह अंडर रूट ए को आपने रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस x बाय अंडर रूट ए इन 1 में। अब p इज इक्वल टू 4। अब इस x की जगह क्या आ गया आपके पास, x का जो जवाब हमने निकाला अंडर रूट ए। स्टूडेंट ये देखें, अब ये पैरामीटर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, जैसा कि वो कह रहा था पैरामीटर को किसका फंक्शन बनाना है, एरिया का। तो हमने पैरामीटर के सामने क्या लिख दिया है, एरिया। पैरामीटर किसका फंक्शन बन गया आपके पास, एरिया का। ये स्टूडेंट क्वेश्चन था। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो भी कुछ इस तरह का है, किसको किसका फंक्शन बनाना है, चले वो देख लेते हैं। अब ये बात आपने याद रखनी है, किसको किसका फंक्शन बनाना है, क्योंकि ये 2-3 आपके पास पार्ट हैं, ये इसी पर है। इसका बी पार्ट है, मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, द एरिया ऑफ ए the area of a circle, the area of a circle as a function of its circumference C। स्टूडेंट ये आपके पास इसकी स्टेटमेंट है, इस क्वेश्चन का बी पार्ट है। वो कहता है द एरिया ऑफ अ सर्कल,
एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। अब एरिया को किसका फंक्शन बनाना आपने? सर्कमफेरेंस का। अब एरिया किस चीज का वो कह रहा है? सर्कल का। एरिया ऑफ अ सर्कल आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल आपके पास होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखिए मैं आपको पहले थोड़ा अंडरस्टैंड करवाता हूं। एरिया एज अ फंक्शन ऑफ सर्कमफेरेंस, ये मैंने लिख दिया। अब ए इधर होना चाहिए, ए के सामने आपके पास किसका जवाब आना चाहिए? सर्कमफेरेंस का। एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। एरिया ऑफ अ फंक्शन किसका है आपके पास? सर्कमफेरेंस का है। अब आपने ए के सामने किसका जवाब लेके आना है? सी का। अब आप सबसे पहले ये लिखें, सबसे पहले आपको पता होता है कि जो सर्कल का रेडियस है, लेट रेडियस ऑफ अ सर्कल आर, उसको आर से डिनोट करते हैं। ये आपके पास सर्कल है, ये उसका आपके पास क्या होता है? रेडियस होता है। सेंटर से डायामीटर तक का फासला क्या कहलाता है आपके पास? रेडियस। ये इसका सेंटर है, ये डायामीटर है। अब एरिया ऑफ अ सर्कल हमने फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ सर्कल आपके पास क्या आएगा? एरिया ऑफ अ सर्कल, ए से आप डिनोट कर ले, होता है पाई आर स्क्वायर। ये आपके पास आ गया। अब दूसरी चीज वो क्या कह रहा है? सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है आपके पास? स्टूडेंट सर्कमफेरेंस आपके पास, इसे सी से आप डिनोट कर लें, और ये होता है 2 पाई आर। दो चीजें हमने फाइंड आउट कर ली, वो जो कह रहा था। अब किसका फंक्शन बनाना है? एरिया को सर्कमफेरेंस का फंक्शन बनाना है। एरिया एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। अब देखें, एरिया के सामने सर्कमफेरेंस का जवाब आना चाहिए, यानी कि जिधर आर है इधर क्या आना चाहिए आपके पास? सी आना चाहिए। अब सी की वैल्यूज किधर से निकलेगी? इधर आर की वैल्यूज आपने इधर से निकाल लेनी है। इसको आप कह लें 1, सेम एज इट इज जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था। आपने लिखना है फ्रॉम 2 आर, इधर आप यानी कि आर की जगह रिप्लेस करना ना सर्कमफेरेंस की वैल्यूज। अब आर की वैल्यूज इधर से फाइंड आउट कर लें। 2 पाई आर के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। दूसरी साइड पे जाए क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। सी ओवर 2 पाई इज इक्वल टू आर। ये आपके पास आर की वैल्यूज आ गई है। अब आर की वैल्यूज किस में रिप्लेस करनी है? 1 में। इस आर की जगह replace by r, replace r by c over 2 pi in 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास ये है। अब इस r की जगह आपने वैल्यूज रिप्लेस कर देनी है। r का जवाब इधर क्या है? c ओवर 2 पाई। इस r की जगह क्या आ जाएगा? c ओवर 2 पाई। इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये आपके पास स्क्वायर भी आ गया। c का स्क्वायर, स्क्वायर ओपन कर दें, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब ये पाई से कैंसिल, आपके पास जो आप क्या आ गया? c स्क्वायर ओवर 4 पाई। तो स्टूडेंट देखें, एरिया को किसका फंक्शन बनाना था? सर्कमफेरेंस का। एरिया एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। एरिया की जवाब सामने किसका आ गया? सर्कमफेरेंस का। ये आपके पास जो इसका पार्ट नंबर बी था क्वेश्चन नंबर 3 का। अब नेक्स्ट मैं फार्मूला वगैरह लिख देता हूँ, आपने खुद ट्राई करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट सी पार्ट है, ये भी सेम एज इट इज है। किसको किसका फंक्शन बनाना है? स्टेटमेंट में लिखता हूं, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब the volume V of a cube as a function the volume V of a cube as a function of the area अब वॉल्यूम V को
किसका फंक्शन बनाना है, एरिया का, यानी कि v अगर मैं इस तरह लिखूं, वॉल्यूम को किसका फंक्शन बनाना है, एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। अब v के सामने जो जवाब आना चाहिए वो किसका आना चाहिए, एरिया का। अब वॉल्यूम की बात हो रही है, वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब पहले हम फाइंड आउट करेंगे, फिर वॉल्यूम का एरिया फाइंड आउट करेंगे। ये आपके पास मैं सामने एक क्यूब बनाता हूं, ये क्यूब है, ये x और ये x। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ क्यूब लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ x, विड्थ x, हाइट x, यानी कि तीन चीज़ x मल्टीप्लाई x। तो ये आपके पास वॉल्यूम आ गया x की क्यूब। ये तो आपने फाइंड आउट कर लिया वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। अब आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम का एरिया। एरिया ऑफ वॉल्यूम, एरिया ऑफ इट्स बेस, एरिया ए, वो होता है आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, यानी कि x मल्टीप्लाई x। ये आपके पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। वैसे ही आपने दो इक्वेशन निकाल ली। अब सिंपल आपने पिछले जो मैंने दो क्वेश्चन आपको समझाए हैं, किसको किसका फंक्शन बनाना है वो चेक करना है। अब फंक्शन आपने बनाना वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। अब इधर से अगर हम x की वैल्यूज निकाल लें फ्रॉम 2, बोथ साइड अगर आप स्क्वायर रूट ले लें, ये कैंसिल हो गया स्क्वायर से स्क्वायर रूट, तो x की जो वैल्यूज आ गई वो क्या आ गई, √a। अब x को रिप्लेस कर दे, x की वैल्यूज को क्वेश्चन नंबर 1 में, वॉल्यूम किसका फंक्शन बन जाएगा, एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। रिप्लेस x बाय √a इन 1 में x की जगह रिप्लेस कर दिया √a को, तो आपने x की जगह रिप्लेस कर दिया √a को, ये आ गया x की जगह, और इसके ऊपर क्यूब है, ये आपने क्यूब भी। उसके बाद वॉल्यूम इज इक्वल टू, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपके पास क्या आ गया, वॉल्यूम किसका फंक्शन बन गया, एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो स्टूडेंट ये आपके पास फाइनली आंसर आ गया। स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को डिस्कस किया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।